आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से 5 बजे वाली क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास को केवल पढ़ने वाले बच्चे ही देखें, क्योंकि जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को धारदार बनाना चाहता है, तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहता है, ये क्लास उसी के लिए है। इस क्लास को आप ध्यान से देखें और इसको एनालाइज करें। कोई भी समस्या आती है आप मुझसे पूछें। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो। जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं वो क्लास में पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपने सवाल मुझे ज़रूर बताएं। और आप मुझे यह ज़रूर बताएं कि यदि आपने किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक पर जो भी आपको पढ़ाया जाता है उस पर यदि कोई क्वेश्चन देखा हो जो कि मुझसे चूक गया हो, उसको तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि जो अन्य स्टूडेंट है उनको भी इसके बारे में बताया जा सके। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो मासिक धर्म से संबंधित है। रज चक्र जिसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से इसको जाना जाता है, महिलाओं से संबंधित है। यहां जो मैं शुरुआत कर रहा हूं वो मैं एक टैक्स से शुरुआत कर रहा हूं। ये बात क्यों चर्चा में आई है और इस पर हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, इसका आधार हमें बताएंगे कि पहले कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो। मैं बात करने जा रहा हूं पीरियड टैक्स। पीरियड टैक्स, मासिक धर्म टैक्स भी आप इसको बोल सकते हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल टैक्स भी इसको बोल सकते हो, रज चक्र टैक्स भी बोल सकते हो, और इसका एक नाम और बताया गया है, ये है आपका पिंक टैक्स। इसको पिंक टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं के जो मासिक धर्म से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे नैपकिन हो गया, इसके अलावा जो टैम्पोन हो गए, मेंस्ट्रुअल कप हो गया, इन पर क्या है 18% टैक्स लगाया जाता था। घबराइए मत, भारत में नहीं है, पाकिस्तान में लगाया जाता था और ये चर्चा का विषय बन गया। पाकिस्तान को इस मुद्दे पर घेरा गया। पूरे वर्ल्ड लेवल पर यह चर्चा में आ गया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर टैक्स लगाता है। और इसे देखते हुए अभी जो जून 2026 है, इसने यह टैक्स हटा दिया है। न्यूज ये है। तो ये जो लगता था 18% लगता था, कहां पर लगता था? पाकिस्तान में। इसे जून 2026 में हटा दिया गया है। ये न्यूज है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये न्यूज है। न्यूज ये है कि पाकिस्तान में पीरियड टैक्स को हटाया गया। तो पीरियड टैक्स क्या था? ये जो पीरियड्स होते हैं इससे संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे नैपकिन हो गया, टैम्पोन हो गया, मेंस्ट्रुअल कप हो गया, इन पर 18% टैक्स लगता था। बहुत बड़ी बात थी ये, और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर। यदि गरीब महिलाओं की बात करें तो वो उसे परचेज ही ना कर पाए, बस उसके लिए महंगा पड़े। ये 18% लगाती थी पाकिस्तान सरकार, जिसे जून 2026 में बंद कर दिया गया है। ये न्यूज है आपके सामने। अब आप देखिए, हमें इसको इंडिया से जोड़कर देखना पड़ेगा। और आप जानते हो कि ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये साइंस का विषय है, और साइंस से संबंधित इस पर कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं बताऊंगा। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि यहां मैं उस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा और आधारिक बातें करूंगा, लेकिन इसकी डिटेल आपको साइंस की क्लास में ही मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है कि इस छोटी सी क्लास में इसको पूरा करवाया जा सके। फिर क्या, हम उसी दिशा में चलना पड़ता है और फिर वक्त इसकी इजाजत देता नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट हैं वो सुन रहे हैं, जो बायोलॉजी कर चुके हैं, याद कीजिए, जहां मैं जनन ग्रंथियां आपको कराता हूं, याद कीजिए, एंडोक्राइन सिस्टम और एक जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम जहां करवाया जाता है, जहां फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है, वहां पर आपको इस साइकिल के बारे में बताया जाता है।
एक तो वे उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं साइंस को लेके चलूंगा। देखिए, जो महिलाएं होती है, महिलाओं में जो जनन ग्रंथि होती है वो होती है अंडाशय। अंडाशय एक जनन ग्रंथि होती है, ओवरी, ठीक है ना। इस ओवरी को यदि हम देखें तो दो भागों में बांटते हैं, जिसमें एक पार्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जो होता है, इससे हार्मोन निकलता है प्रोजेस्ट्रोन, और इस प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का संबंध जो होता है ये मासिक धर्म से होता है, रज चक्र से होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से होता है। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये महिलाओं में गर्भ धारण से संबंधित है, प्रेगनेंसी से संबंधित होता है, और इसी पर आपके एग्जाम में आया हुआ है। आपके सामने मैंने एक आउटलाइन तैयार की है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रज चक्र, मासिक धर्म, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहो तो एमसी भी कह सकते हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये जो एमसी है महिलाओं में, जो इसकी अवधि होती है 28 दिन। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि इसकी अवधि कितनी होती है, 28 दिन। जब ये साइकिल आता है, एमसी जब आती है, तो इससे पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ध्यान रखना, उससे पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इसका काम जो होता है ये अंड उत्सर्जन को रोकता है। अंड उत्सर्जन, ओवा एक्सक्रिएशन या ओवा डिस्चार्ज को रोकता है ये। अब ये जो ओवा होता है ये जब स्पर्म के साथ मिलता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो महिला गर्भवती होती है। अब ये तो एक ऐसा हार्मोन है जो कि ओवा डिस्चार्ज को रोकता है, तो ओवा जो है, जो अंड है, वो महिलाओं से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो पुरुष के जो स्पर्म होते हैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो महिला गर्भवती नहीं होगी। क्लियर? यहां मैं आपको जो बता रहा हूं, ओरली बता रहा हूं, हो सकता है आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज भी हो जाएं, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा ये समझ का विषय है और बड़ा विषय है, समय की मांग करता है, इसे साइंस की क्लास में ही कराया जाता है। ये आपको मैं पहले ही कह रहा हूं। तो यहां मैंने ओरली बता दिया है, लेकिन यदि समझ में नहीं आए तो आप क्लास में इसको पूछ सकते हो। तो यदि ऐसा पहले होगा तो पुरुष और महिला यदि मिलेंगे तो फिर महिला गर्भवती नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन यदि इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलता है, अब नहीं निकलता है तो मतलब ओवा बाहर निकलेगा, ओवा बाहर निकलेगा तो स्पर्म के साथ कनेक्ट करेगा, स्पर्म के साथ कनेक्ट करेगा तो महिला गर्भवती होगी। तो यहां पर क्या होता है, जो प्रेगनेंसी होती है ये हो जाती है। क्लियर? अब देखिए, तो एमसी के बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलता है और पहले निकलता है, और एमसी की अवधि कितनी होती है, 28 दिन। अब इस पे कैसे क्वेश्चन बना हुआ है, ये आया हुआ है, महिलाओं में मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद में निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है। ऑप्शन में देखिए, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन आपके सामने है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये आपके सामने है। आंसर दे दोगे, मुझे पता है इसका, प्रोजेस्टेरोन इसका आंसर होगा। तो यहां मैं वापस क्लियर कर दूं, ये एक बड़ा चैप्टर होता है, समझ का चैप्टर होता है। इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जनन ग्रंथियों को पढ़ना होता है, उसके बाद में आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद में रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ता है, जनन पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपके ये चीजें क्लियर होती है। इसलिए ये साइंस की क्लास में कराया जाता है। ये मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप दिग्भ्रमित ना हो जाए, आप ऐसा ना कह दो सर पता नहीं क्या बता के समझ में ही नहीं आया, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ये इतना आसान नहीं है कि 2 मिनट में ये समझ में आ जाए, इसके लिए बेसिक क्लियर करना जरूरी होता है। ठीक, आइए अब मैं बात करने जा रहा हूं योजनाओं के संबंध में। क्या भारत में ऐसी योजनाएं हैं जिसका संबंध मेंस्ट्रुएशन साइकिल से है, मासिक धर्म से है? आइए बात करते हैं। योजना, संबंधित योजना, उड़ान योजना है ये।
इसको बोलते हैं आईएम शक्ति उड़ान स्कीम। इसका नया नाम है कालीबाई भील उड़ान योजना। वास्तव में क्या हुआ था, 19 दिसंबर 2021 को इसको प्रारंभ किया गया था अशोक गहलोत सरकार के द्वारा। बाद में भजनलाल सरकार आई और उन्होंने इसका नाम बदल दिया। आप जानते हो नाम बदलने में ये सरकार बड़ी माहिर है, तो उन्होंने नाम बदल दिया कालीबाई भील उड़ान योजना, और योजना वही है। क्या है योजना? इसके तहत राजस्थान में महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है ना, सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाया जाता है। ये जो महिलाएं होती है, ये जो लड़कियां होती है, इनकी जो आयु सीमा होती है ये होती है 11 से 45 वर्ष। कुछ जगह 10 से 45 वर्ष भी मिल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 11 से 45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसका नया नाम क्या है? कालीबाई भील उड़ान योजना, इसका नया नाम है। इसी तरीके की योजना मासिक धर्म स्वास्थ्य जो होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हाइजीनी, इसको लेकर भी एक योजना है। इसके स्वास्थ्य से संबंधित सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाए जाते हैं। सेम इसी प्रकार की योजना है, लेकिन उस योजना का नाम है अस्मिता योजना। ये योजना आपको ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र की योजना है। ठीक है ना, महाराष्ट्र की योजना है। आपसे यहां पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जो सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं उन पर कैसे बनेगा? उड़ान योजना या कालीबाई भील उड़ान योजना का संबंध किस राज्य से है? अस्मिता योजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र की अस्मिता योजना किससे संबंधित है? राजस्थान की कालीबाई भील उड़ान योजना किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इस चीज पे। तो अस्मिता योजना महाराष्ट्र की योजना है और जो उड़ान योजना है ये राजस्थान सरकार की योजना है। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं। आइए, एक फिल्म आई थी मासिक धर्म से संबंधित है। ऐसे तो बहुत सारी फिल्म होती है, पैडमैन भी आई थी फिल्म, लेकिन वो एक मनोरंजन की दृष्टि से फिल्म थी। लेकिन ऐसी फिल्म जिसे कोई राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाए तो फिर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये फिल्म कौन सी है? पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। यह एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, मासिक धर्म पर आधारित है। इसके निर्देशक है रायका जेहताबची, को प्रोड्यूसर है गुनीत मोंगा, ये इंडिया के हैं। तो भारत इससे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं को रिलेट करता है, और करे ना करे ये एक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा है, महिलाओं से संबंधित है, इंटरनेशनल लेवल पर है ये, तो ये एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। इसे 2019 में ऑस्कर अवार्ड मिला था, ये मिला था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, फिल्मों से संबंधित होते हैं। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि सिस्टम से संबंधित आ गया, लेकिन ऑस्कर अवार्ड से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, करंट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हो प्रतिवर्ष ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं, फरवरी के या मार्च के महीने के आसपास ये मिलते हैं। इसमें बहुत सारे अवार्ड होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म। लेटेस्ट पता होनी चाहिए, तो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, ये नोट डाल के लिख देना, ये अलग आपका वैल्यू एडेड है। वन बैटल आफ्टर अनदर, ये फिल्म का नाम है। ये है ऑस्कर अवार्ड 2026 का है, और ये 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 के तहत बेस्ट फिल्म, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा इसको मिला है। ये मेरी नजर में मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, जब भी ऑस्कर अवार्ड के तहत बेस्ट फिल्म का दर्जा जिस फिल्म को मिलता है वो फिल्म आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, इसलिए ये आप मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो दर्जा मिला है ये वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। वैसे निर्देशक वगैरह भी इसके पूछ लिए जाते हैं। इसके जो निर्देशक है ये है पॉल थॉमस
एंडरसन, इसके निर्देशक ये है। क्लियर? आइए अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर कोई बात कहता है? कहता है। क्या कहता है? आइए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है मेंस्ट्रुअल हाइजीनी, मतलब इसको यदि आप हिंदी में लिखोगे तो मासिक धर्म स्वास्थ्य। मासिक धर्म स्वास्थ्य। सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जो मासिक धर्म स्वास्थ्य है यह एक फंडामेंटल राइट्स है। मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ध्यान रखना, ये मासिक धर्म स्वास्थ्य, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल हाइजीनी महिलाओं का मौलिक अधिकार है। मेंस्ट्रुअल हाइजीनी इज ए फंडामेंटल राइट, इज ए फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना, मासिक धर्म स्वास्थ्य महिलाओं का मौलिक अधिकार है, भूल मत जाना। किसके तहत आता है ये ध्यान रखना। ये आता है आर्टिकल 21 के तहत। क्या है? आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 के तहत आता है जीवन जीने का अधिकार, इसी के तहत आता है ये। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है, इनको उपलब्ध करवाए जाएं। क्लियर? एक चीज और है, 28 मई को मनाया जाता है मेंस्ट्रुअल हाइजीनी डे, मासिक धर्म स्वास्थ्य। मासिक धर्म स्वास्थ्य दिवस। लो जी, इसको स्पेशली टिक कर लीजिए आप। मासिक धर्म स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? मेंस्ट्रुअल हाइजीनी डे कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। इतना आपके लिए काफी है ये। तो दोस्तों, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर मैंने आपसे कुछ बातें की है। पाकिस्तान में जो पीरियड्स टैक्स लगाया जाता था उसको हटा दिया गया है। पीरियड टैक्स क्या होता है आप समझ सकते हो कि महिलाओं में जो मासिक धर्म से संबंधित जो घटना होती है उससे संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर टैक्स लिया जाता था, जिसे जून 2026 में पाकिस्तान की सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। क्लियर? तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है करंट से संबंधित जोड़कर, जिसमें मैं आपको बता दूं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। करंट में जो पूछा जाएगा उसको लेकर यदि आपसे पूछेगा तो आपसे पूछेगा निम्न में से अभी हाल ही में किस देश ने पीरियड्स से संबंधित टैक्स को हटा दिया गया है, मासिक धर्म से संबंधित टैक्स को हटा दिया है, या मासिक धर्म से जुड़े उत्पादों पर लगने वाले टैक्स को हटाया है, वो देश कौन सा है? पाकिस्तान। ऐसे पूछेंगे। उसके अलावा राजस्थान के जो बच्चे हैं वो उड़ान योजना या कालीबाई भील उड़ान योजना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। और अस्मिता योजना, योजनाओं पे मैंने आपको बता दिया। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है। 28 मई को मासिक धर्म स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर? तो नमस्कार आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक।